नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग रेशियो कंटिन्यू कर रहे थे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण रेशियो का टॉपिक लेके आए हैं, जिसको अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, यकीन मानिए कॉमर्शियल मैथ का कम से कम 30% क्वेश्चन हम लोग इसी टॉपिक से कर सकते हैं। नहीं, ध्यान दीजिएगा, अनुपात में दो चीज पूछा जाता है। एक पूछा जाता है निश्चित राशि, जैसे आप देखे होंगे क्वेश्चन पूछा जाता है ए का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए, है ना। एक पूछा जाता है अनुपातिक राशि कि ए बी का अनुपात बताइए, बी और सी का अनुपात बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, पूरे कॉमर्शियल मैथ में दो ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक निश्चित राशि पूछा जाता है और एक अनुपातिक राशि पूछा जाता है। तो आज हम ये दोनों के बारे में डिटेल से जानेंगे, और इसको जान लेने के बाद आपका कोई भी चैप्टर होगा आराम से सुकून से उसका कम से कम 5 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। नहीं, तो चलिए ध्यान दीजिए, निश्चित राशि क्या होता है और क्या अनुपातिक राशि होता है, थोड़ा डिटेल से हम लोग समझ लेंगे। नहीं, चलिए यहां देखिए क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है आपका, एक थैले में सफेद मार्बल और लाल मार्बल का अनुपात दिया हुआ है। नहीं, एक सफेद मार्बल का अनुपात है और एक लाल मार्बल है। नहीं, एक आपका है लाल मार्बल का अनुपात दिया हुआ है 3:5। तो इसको क्या बोलिएगा, अनुपात दिया हुआ है मतलब ये अनुपातिक राशि है। बोलिएगा हाँ सर, ये तो अनुपात में लिखा हुआ है तो ये अनुपातिक राशि है। एक निश्चित राशि होता है, देखिए एक निश्चित राशि दिया हुआ है 150। यदि लाल मरमर की संख्या 150 है, यहां कह रहा है कि लाल मरमर की संख्या कितना है 150, तो बस ध्यान दीजिएगा, एक अनुपातिक राशि होता है, एक निश्चित राशि होता है। तो निश्चित राशि की तुलना हम अपने अनुपातिक राशि से कर लेंगे और जिसे निकालना रहेगा उसे गुना कर देंगे। नहीं, जैसे ये 150 क्या है, तो लिखा हुआ है लाल मरमर की संख्या 150 है, जबकि हम रेशियो में देख रहे हैं कि लाल मरमर की संख्या कितना है 5 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, निश्चित राशि की तुलना हम अनुपातिक राशि से कर देंगे, है ना। तो लाल मरमर की संख्या 150, जबकि यहाँ लाल मरमर की संख्या 5 है, तो बस जो दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उससे कर दीजिएगा और जिससे निकालना रहेगा उससे गुना कर दीजिएगा। तो देखिए क्या पूछ रहा है, तो सफेद मरमल कितनी है, सफेद मरमल आपसे पूछ रहा है, तो सफेद मरमल निकालना है मतलब 3 से गुना कर देंगे, बस आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। काट लीजिएगा 5 से, ये 5 तिया 15, तो 3 तिया 9 और 1 शून्य है, बैठा देंगे, यानी आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया कि एक निश्चित राशि होता है, एक अनुपातिक राशि रहता है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सफेद मरमल कितनी है, ये निश्चित राशि पूछ रहा था। तो निश्चित राशि पूछ रहा है तो क्वेश्चन में एक निश्चित राशि रहेगा, उसका तुलना उससे करेंगे और जिससे निकालना रहेगा उसे गुना कर देंगे। तो 150 क्या था, लाल मरमर की संख्या, यहाँ लाल मरमर की संख्या 5 थी, तो बस लाल मरमर को तुलना मतलब भाग देना, तो लाल मरमर को तुलना लाल मरमर से कर दिए, निकालना था सफेद मरमर, तो सफेद निकालना था 3 से गुना कर दिए। ऐसा ही 3-4 क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। आगे चैप्टर आप पढ़ेंगे लाभ हानि, तो लाभ हानि में क्या रहेगा भाई, विक्रय मूल्य पूछता है, क्रय मूल्य पछता है, जो भी पूछेगा तो एक दिया हुआ रहेगा। तो जो दिया हुआ रहेगा, मान लिया विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे, क्रय मूल्य निकालना रहेगा, क्रय मूल्य से गुना कर देंगे। तो ये टॉपिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप सीख जाएंगे तो आगे आराम से कोई किसी भी चैप्टर का 4-5 क्वेश्चन तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए, यदि 800 की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में 2-3, 2-5-3 के अनुपात में बांटा गया, कौन कौन है भाई, कौन कौन है, रवि है और मोहन है और कौन है, गोविंद है। का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:5:3 दिया हुआ है।
अनुपात में बांटा जाता है। तो ये बताओ ये निश्चित राशि है कि अनुपातिक राशि है? तो आप बोलिएगा सर ये तो अनुपातिक राशि है। क्यों भाई? क्योंकि अनुपात दिया हुआ है। अब यहां देखो लास्ट में क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो मोहन और गोविंद की मिली राशि का योग बताइए। मोहन और गोविंद की मिली राशि का योग बताइए, मतलब निश्चित राशि पूछ रहा है। तो यहां देखिए निश्चित राशि दिया हुआ है, तो ये 800 रुपया दिया हुआ है। क्या कह रहा है? 800 रुपया को रवि, मोहन और गोविंद में बांटा गया। तो आप रेशियो में देखिए, रवि को 2 मिला है, मोहन को 5 मिला है, गोविंद को 3 मिला है, मतलब ये तीनों में बांटा गया है। तो तीनों टोटल कितना? 10 बांटा गया है। ये कह रहा है टोटल बांटा गया है 800, जबकि रेशियो कह रहा है कि टोटल बांटा गया है 10। तो बस टोटल की तुलना टोटल से कर लेंगे, अब जिसे निकालना रहेगा उससे गुना कर देंगे। नहीं, देखिए क्या पूछ रहा है, तो मोहन और गोविंद की मिली राशि का योग बताइए। किनका किनका भाई? मोहन और गोविंद। तो मोहन को कितना मिला है? 5। गोविंद को कितना मिला है? 3। तो दोनों का योग कितना? तो 5 और 3 8। तो जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे हो गया, तो जिससे निकालना है उसे गुना कर दीजिए। तो 8 से गुना कर दीजिएगा, 8 8 64, यानी देखते ही आंसर आप ढूंढ लीजिएगा कि आंसर क्या होने वाला है। समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन और करिए, अगर नहीं समझ में आता है तब दिक्कत है। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 3। एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात। एक कारखाना है जिसमें कह रहा है पुरुष हैं और महिला हैं, का अनुपात कितना है भाई? 14:19 है। चलिए लिख दिए 14:19। यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या 2145 है। 2145 किसकी संख्या है? तो कुल कर्मियों की। नहीं, तो कुल कर्मी मतलब जितना भी वर्कर है वो टोटल का संख्या 2145 है। यहां टोटल देख लीजिए, यहां पुरुष काम कर रहा है 14, महिला काम कर रही है 9, तो टोटल हो जाएगा कितना? 33 हो जाएगा। तो बस टोटल की तुलना टोटल से कर दीजिए और जिसे निकालना रहेगा उसे गुना कर देंगे। तो कह रहा है कारखाने में महिलाओं कर्मियों की संख्या बताइए। कारखाने में महिलाओं की, तो महिला निकालना है तो देख लो महिला कितना है? 19 है। तो महिला निकालना है तो महिला से गुना कर दीजिए। अब काट लीजिए इसको, ये कट जाएगा, पहले 6 लगेंगे फिर 3 है, पूरे पूरे ऑप्शन आ रहा है तो ये 65 से शायद कट जाएंगे। नहीं जी, ये 65 से कट जाएंगे। अब गुना कर लीजिए, 65 गुना 19 करना कौन बड़का काम है। चलिए हम भी गुना कर देते हैं। 49 95 के 5, बाकी हाथ में आपका 9 बच गया, और 19 का कितना हो जाएगा? 14 से 114 में 9 जोड़ दीजिएगा। नहीं तो हो जाएगा कितना भाई? 14 9 23, 123, मतलब 1235। ऑप्शन नंबर डी जी, 1235 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात तो इस सवाल में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निश्चित राशि अब हम लोग कर लेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एबीसीडी के बारे में आपको हम बता चुके हैं, 2 वीडियो रेशियो का दे चुके हैं, ये तीसरा है। इसको भी हम समझते हैं कि आप लोग आराम से कर लीजिएगा। कह रहा है किसी निश्चित राशि को एबीसीडी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है, सी और डी के हिस्से का 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 35 और 10 है तो डी का हिस्सा बताइए। बिल्कुल आसान है। तो पहले ए बी आपका क्या दिया हुआ है? 1:3 दिया हुआ है। बी और सी देखिए, तो बी और सी आपका दिया हुआ है 2:5 दिया हुआ है। चलिए फिर आपका लिखा हुआ है सी और डी, तो सी और डी कितना है भाई? 2:3 है। तो पहले हम लोग यहां से क्या करेंगे? ए बी सी और डी का अलग अलग रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो पता ही होगा,
अगले वीडियो में बता चुके हैं कि पहला के लास्ट दूसरा के फर्स्ट कॉमन है, लास्ट फर्स्ट यदि कॉमन है तो ए कहाँ रहता है, फर्स्ट पर रहता है, और डी कहाँ रहता है, लास्ट पर। इस स्टेशन को क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं इस्लामपुर, और इसका नाम देते हैं पटना जंक्शन। मतलब आपकी ट्रेन इस्लामपुर से खुलेगी और पहुंचेगी कहाँ, पटना जंक्शन पर। तो आपको फर्स्ट निकालना है, तो फर्स्ट लाइन को गुना कर दीजिएगा। तो फर्स्ट लाइन तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ए का मान 4 आएगा। लास्ट पर डी है, लास्ट कहेगा, लास्ट लाइन को गुना कर देंगे। 5 तिया 15, 15 तिया आपका कितना 45। अब आपको बी निकालना है, तो ध्यान दीजिए इस्लामपुर से चलेंगे तो बी यहां मिलेगा, पटना जाना है यहां पहुंच जाएंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी आपका आ जाएगा कितना 12। चलिए सी निकालना है, तो इस्लामपुर से चलिएगा, सी यहां मिलेगा, तो 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, ये सी निकल गया। अब ये बताओ कि अनुपातिक राशि है कि निश्चित राशि है, तो बोलिएगा सर ये अनुपातिक राशि है। तो कहीं निश्चित राशि है, जी बिल्कुल है। कितना 3510, यहीं पर लिख देते हैं 3510। अब पढ़ के देखो 3510 क्या दिया हुआ है। ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 3510 है मेरे भाई। ए और सी के बीच का अंतर 3510 है। यहां रेशियो में देखिए ए को 4 मिला है, सी को 30 मिला है, तो ए और सी में अंतर कितने का है, तो बोलिएगा सर 26 का अंतर है। तो बस अंतर की तुलना अंतर से कर दीजिए। अब दुनिया का कोई चीज निकालना है, गुना कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। तो डी का हिस्सा बताएं, डी निकालना है। यहां देखिए रेशियो में डी कितना है 45, तो डी निकालना है तो डी से गुना कर देंगे। काटिएगा तो ये मेरे ख्याल से ये 65 से कट जाएगा। एक नहीं भैया 35 से नहीं, 65 से नहीं कटेगा, माफ करिएगा। ओहो, अच्छा फिर से लिख देते हैं। अंतर कितने का है भाई, 3510 का अंतर है। यहां अंतर कितने का है 26 का। अंतर की तुलना अंतर से, जिसे निकालना उससे गुना। तो डी का हिस्सा बताइए, तो डी का हिस्सा कितना से 45 से, तो ये कट जाएगा सर। अब काटना पड़ेगा इसको, थोड़ा तो मेहनत लगेगा भाई। देखिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। एक एक कम एक, चलिए बच जाएगा आपका 9, तो एक उतारेंगे नहीं तो 26 चौचल उत्तर से हो जाता है, तो 3 बार जाएगा जी। 135 से ये कट जाएंगे, तो हमें 135 गुना 45 करना है। तो ऑप्शन में आ जाइए, लास्ट में 5 गुना 5 है तो 25 से आएगा। तो भैया जी ना ये होने वाला है, ना ये होने वाला, ना ये होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60-175 हो जाएगा। अगर गुना करना है तो गुना भी कर लीजिए, दोनों के लास्ट में 5 है तो गुना करना भी आसान है। पापा चे 25 नहीं 75, यहां ध्यान दीजिएगा, पापा चे 25 नहीं 75 लिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों के जोड़ करके 20 हमारा। आप गुना कर दीजिए तो 13 चौ 52, और ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 13 4 17, 17 के आधा होता है 8.5, तो आधा तो उधर लिख दिए थे तो 8 लेंगे, तो 52 और 8 आपका हो जाएगा 60। तो आंसर आपका यही, गुना करके देख लीजिएगा, यही हो जाएगा। डबल लास्ट में अगर 5 हो तो गुना करना बिल्कुल आसान होता है, लास्ट में 25 होता है या 75 होता है, जानते हो ना भाई। हाँ ये देखिए लास्ट में दोनों में 5 है, तो लास्ट में अगर 5 है या तो लास्ट में 75 होगा या 25 होगा। तो बोलिएगा 75 25 कैसे सर। तो अब 5 5 को हटा के सोचिए, 13 है 4 है, तो 13 4 17 विषम होता है, मतलब यहाँ 75 हो जाएगा। अगर 13 और 4 को जोड़ करके सम बनता तो यहाँ 25 हो जाता, नहीं। और दोनों को गुना कर देते हैं, 13 चौ 52, एक बार जोड़ देते हैं 13 4 17, 17 के आधा होता है 8.5, तो 8 लिखेंगे, क्योंकि 25 हम 50 इधर जोड़ दिए थे 75। चलिए गुना तो बात की बात है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए
प्रश्न संख्या आ जाइए 5। 6300 को x बाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा गया कि x अनुपात बाई, ये अनुपात है 7:5 और बाई अनुपात जेड बराबर 4:3 है। तो बाई का हिस्सा ज्ञात करें। एसीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है, तो हमें लगता है आप पर छोड़ देते हैं, आप ही लोग बना लीजिएगा। ऐसे हम बता देते हैं थोड़ा सा, बाकी आपके लिए छोड़ देंगे। x और बाई का अनुपात कितना हो गया? 7:5 हो गया। इधर आपका बाई और जेड है कितना भाई? 4:3। तो यहां से क्या हम x बाई जेड नहीं निकाल सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर निकाल सकते हैं। निकाल लीजिएगा तो टोटल आ जाएगा। टोटल ये 6300 है, तो टोटल की तुलना टोटल से कर दीजिएगा। करा बाई का हिस्सा निकालो, बाई से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं चलिए तो बना दीजिएगा, तो कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। अब आ जाइए प्रश्न संख्या, ये आप आ जाइए कितना? 6 आ जाइए। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, आय मतलब इनकम, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है। नहीं, ध्यान दीजिए, आय मतलब इनकम, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का अनुपात दिया हुआ है कितना? 11 अनुपात आपका 10 दिया हुआ है। चलिए करा यदि प्रति वर्ष वो 9000 की बचत करता है, ये निश्चित राशि दिया हुआ है कि 9000 प्रति वर्ष की बचत करता है। यहां आप सोचिए, यहां थोड़ा सा आप सोच के देख लीजिए, आपकी इनकम कितना है? 11 रुपया, आपकी एक्सपेंडिचर कितना है? 10 रुपया। तो क्या आपका सेविंग नहीं पता चल जाएगा? तो बोलिएगा हाँ सर सेविंग पता चल जाएगा। आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। तो बचत कितना आ जाएगा भाई? 10 रुपया, 11 रुपया कमाते हो, 10 रुपया खर्च करते हो, तो बचत कितना होता है? 1 का। तो यहां देखिए बचत दिया हुआ है आपका 9000, तो यहां क्या करेंगे? बचत 1 है तो बचत की तुलना बचत से। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो उसकी मानसिक आय ज्ञात करें। अब आय निकालना है तो 11 से गुना कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट से थोड़ा सा गलती हो जाता है मेरे भाई। ये ध्यान देना, निश्चित राशि आपका प्रति वर्ष है। यहां देखिए 9000, यदि प्रति वर्ष ये निश्चित राशि है जो 1 साल का है, तो आप 11 से गुना करेंगे ना तो रिजल्ट भी 1 साल का आ जाएगा। क्योंकि ये 1 साल का था, तो यहां भी गुना करेंगे तो रिजल्ट 1 साल का आ जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा नहीं मानसिक आय बताइए, 1 महीने का आय बताइए। नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि 1 महीना में कितना होता है? 12 महीना। तो 12 से भाग दे देंगे। समझ में आया भाई? आय 11, खर्च 10, तो बचत 1। ये कह रहा था बचत 9000, तो बचत की तुलना बचत से। आय निकालना है 11 से, लेकिन दिक्कत ये है कि निश्चित राशि दिया हुआ था प्रति वर्ष, तो ये 11 से आप गुना करिएगा तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? 1 साल का आएगा। लेकिन कह रहा नहीं मानसिक आय बताइए, तो भाई आय मतलब 1 महीना का बताइए। और ये जो आपका इनकम आ गया है यहां तक 1 साल का आ गया, तो 1 महीना निकालना है तो 12 से भाग दे देंगे। चलिए कटा लीजिए भैया, कटा लोगे कि हम ही काट दे भाई? चलिए काट लीजिए। 62 84, यहां आपका बच जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 12 5 60। यहां 0 गुना करिएगा 0, 11 5 55 के 5, बाकी हाथ में 5, 11 7 77, 77 में 5 जोड़ दीजिएगा 82, यानी 8250। खत्म। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्यों पूछे जाते हैं? इसलिए पूछे जाते हैं कि निश्चित राशि आपका दिया हुआ है साल में, और लड़के लोग गुना कर देते हैं क्या निकालना है 11 से। तो ध्यान रखिएगा, निश्चित राशि अगर साल है तो रिजल्ट भी साल में आया। लेकिन पूछ रहा है हम लोगों से क्या बताइए? मानसिक आय मतलब 1 महीने का। नहीं, तो हम सब जानते हैं कि 1 साल में 12 महीना होता है, तो 12 से भाग दे देंगे तो 1 महीना का आ जाएगा। चलिए समझ में आया होगा। चलिए आ जाइए, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए
जब एक बर्तन में 20 लीटर दूध डाला जाता है तो बर्तन का 3/5 भाग खाली रह जाता है। तो बताएं कि कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। बिल्कुल आसान। रेशियो में हम आपको सिखाए थे 2 नाम। यहां देखिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। बर्तन का 3/5 भाग खाली रह जाता है। नहीं, रेशियो में 2 नाम होता है। एक जाते हैं हर में और एक जाते हैं अंश में। कौन हर में, कौन सा अंश में? तो भाई जिसमें का अथवा से लग जाए। तो बर्तन का, ध्यान रखिएगा, अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का अथवा से लगता है वो उसको हर माना जाता है। तो अनुपात के तुरंत पहले का किस में लगा? बर्तन में। तो अगर बर्तन में आपका का लग गया है तो बर्तन में का लगा है तो देखिए हर में कितना है? 5 है। तो बर्तन हो गया के लीटर का? 5 लीटर का। तो एक नाम खाली है। तो खाली कितना है भाई? तो आप बोलिएगा सर खाली 3 है। जी बिल्कुल, बर्तन है 5 लीटर का, खाली है 3। तो भैया कोई भी बता देगा कि भरा कितना, कोई भी बता देगा कि भरा कितना, तो भरा 2। क्या ये बताने वाली बात है? बर्तन 5 लीटर का है जिसमें खाली है 3 लीटर, तो भरा के लीटर भाई? तो बोलिएगा सर 2 लीटर। अब बताओ ये अनुपातिक राशि है कि निश्चित राशि है? तो बोलिएगा सर अनुपातिक राशि है। तो कहीं ना कहीं तो निश्चित राशि जरूर होगा। कह रहा है जब एक बर्तन में 20 लीटर दूध डाला जाता है। बताओ भाई, डाला जाए या भरा जाए? दो बात। जब एक बर्तन में 20 लीटर दूध डाला जाता है तो डाला जाए या भरा जाए, दो बात होते हैं कि दोनों एक ही बात होते हैं? तो आप बोलिएगा सर भरा जाए या डाला जाए एक ही बात होते हैं। तो यहां कह रहा है बर्तन में 20 लीटर दूध डाला गया है यानी भरा गया है। यहां भरा गया है 2, रेशियो में भरा है 2। तो भरा की तुलना भरा से, अब जिसे निकालना है उसे गुना कर दीजिए। तो बताएं कि कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। भाई बर्तन में दूध डालोगे तो कितना डालोगे? जितना उसमें खाली रहेगा। कह रहा है बर्तन में कितना लीटर और दूध डालें कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। तो भैया जितना खाली रहेगा उतना ही ना भरोगे। इसका मतलब खाली निकालने कह रहा है। तो खाली निकालना है के से गुना, 3 से गुना कर देंगे। 2 से 2 ये खत्म, यानी आंसर आ जाएगा आपका कितना भैया? 30 लीटर। नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो ये अनुपातिक राशि पर क्वेश्चन बेस्ट है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए अनुपातिक राशि। नहीं, अब आ जाइए अनुपातिक राशि। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बहुत काम करेगा ये, आगे बहुत काम करेगा। जिस प्रश्न के अंत में कितना एक सेकंड, जिस प्रश्न के अंत में कितना गुना लग जाए या कितना प्रतिशत लग जाए, नहीं तो हमें समझना होगा कि यह प्रश्न, रुकना थोड़ा लगता है गलत टाइप हो गए। चलिए यहां से आ जाइए, सुधारा हुआ है। जिस प्रश्न के अंत में कितना गुना लग जाए, कितना प्रतिशत लग जाए, तो हमें समझना होगा कि प्रश्न अनुपात से किया गया है और ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए निश्चित राशि से कोई संबंध नहीं रखनी होगी, बल्कि अनुपातिक मान ही रख लेंगे। अनुपात निम्न तरीके से पूछे जाते हैं। नहीं तो हमें लगता है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे ये बहुत काम करेगा। ऐसे ध्यान रखिएगा कि जिस प्रश्न के अंत में कितना गुना लग जाए, कितना प्रतिशत लग जाए, तो ये क्वेश्चन रेशियो से किया गया है। और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हमको निश्चित राशि की जरूरत है और न ही कोई पेन और न ही कोई कलम की जरूरत है। ये आराम से बिना पेन के ही बन जाते हैं। नहीं, अच्छी बात यह है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपको आते हैं। नहीं, आगे हम समझाते हैं, क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, तब तक अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे तो हम कहेंगे लिख ही लीजिए, और उससे ज्यादा तो ये बोलेंगे कि लिखने से फायदा नहीं है। आप समझिए कि 2 क्वेश्चन आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं,
चलिए, अनुपात निम्न तरीके से पूछे जाते हैं। कैसे कैसे पूछे जाते हैं जरा देख लीजिए। ये 6 के 6 अनुपात हम लिख दिए हैं। पूरे कॉमर्शियल मैथ में ये 6 से ज्यादा कभी आपको, पूरे कॉमर्शियल मैथ या एडवांस मैथ की बात करें तो बस ये 6 ही चीज पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा पूछा जाता है और ना इससे कम पूछे जाते हैं। नहीं, पूरे क्वेश्चन में ये 6 ही का जवाब देना रहेगा। पहला क्या है, ए अनुपात बी, जो अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, अभी अभी पढ़ के आ रहे थे। एक धनराशि कोई भी सी है ना, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। तो जो पहला है वही दूसरा है। क्या हम ए अनुपात बी को ए बटा के बी के रूप में भी लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर। तो जो पहला है वही दूसरा है, तो पहला दिक्कत, दूसरा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आ जाइए प्रश्न संख्या तीसरा। लिखा हुआ है ए बी का कितना गुना है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रश्न के अंत में कितना गुना लग जाए, कितना प्रतिशत लग जाए, तो हमें निश्चित राशि से कोई लेना देना नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि कितना गुना के तुरंत पहले का किस में लगा है। तो बोलिएगा सर बी में। तो जिसमें का लगेगा उसको हर में रख दीजिएगा। और रेशियो में 2 नाम होता है, तो एक हर में गया मतलब एक अंश में गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे हम क्वेश्चन दिखाते हैं, ये समझ लीजिए कितना गुना के तुरंत पहले का। देखिए, इसको रेशियो आप कम माने, कितना गुना लग गया इसलिए इसको रेशियो आप माने। तो अभी बताए थे ना कि अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का अथवा से लगता है उसको हर में, दूसरे को अंश में। तो कितना गुना लगा हुआ है तो इसको आप रेशियो समझ रहे हैं, मतलब ये रेशियो के तुरंत पहले का किस में लगा, बी में। तो जिसमें का लगेगा उसको हर में, दूसरे को अंश में रख देंगे, कहानी खत्म। चलिए चौथा क्या है भाई, चौथा के बारे में आ रहे हैं। ए बी से कितना गुना कम अथवा अधिक है। कितना गुना कम अथवा, कभी कम भी रहता है कितना अधिक भी रहता है। तो आप उसको छोड़िए, खाली ये बताइए कितना गुना के तुरंत पहले का अथवा से किस में लगा, बी में लगा। तो बोलिएगा हाँ सर। अब या तो कम लिखा दिए, कम होना चाहिए, नहीं, चलो कम। तो ध्यान दीजिएगा, कम पूछे या अधिक पूछे तो कम का मतलब ही अंतर होता है, अधिक का मतलब ही अंतर होता है। जैसे हम आपसे ना 500 रुपया ज्यादा रख ले, तो हम दोनों के पैसा में अंतर कितने का, 500 का है। तो हम बोलेंगे कि आप हमसे 500 रुपया कम रख ले हैं, और आप बोलिएगा कि सर आप 500 रुपया हमसे अधिक रख ले हैं। तो कम का मतलब ही अंतर, अधिक का मतलब ही अंतर होता है। तो जिसमें का अथवा से लगेगा उसको हर में, अब कम भी पूछेगा तो अंतर, और अधिक भी पूछेगा तो अंतर, ऊपर रख देंगे और कहानी हो जाएगा खत्म। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन दिखा रहे हैं मेरे भाई, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ, पहले समझा ले। आ जाइए पांचवा, कह रहा है बी का कितना प्रतिशत है। यहां देखिए का किस में लगा, बी में। तो रेशियो में 2 नाम है, तो जिसमें का लगेगा उसको हर में और दूसरा को अंश में रख लेंगे। लेकिन गुना पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन पूछ रहा है प्रतिशत। तो सब जानते हैं कि प्रतिशत के लिए क्या कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं, 100 से गुना करते हैं, रुकिएगा थोड़ा गलत लिखा गया है, 100 से गुना कर लेते हैं और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। नहीं, चलिए छठा क्या है, छठा भी कुछ नहीं है सर, जो पांचवा है जो चौथा है वही छठा है। कैसे भाई, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो का अथवा से किस में लगा, बी में। तो बी हर में, और कम भी पूछेगा या अधिक भी पूछेगा, इसका मतलब अंतर होता है। यहां देखिए मिस्टेक हो गया है, कम होना चाहिए। कम और अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। अंतर ऊपर लिख लेंगे और प्रतिशत कहेगा तो 100 से गुना कर देंगे, खत्म। कुछ भी नहीं है जी। जिस प्रश्न के अंत में कितना गुना लग जाए, कितना प्रतिशत लग जाए, समझ लो बिना पेन के बनेगा। कैसे बनेगा, तो जिसमें का अथवा से लगेगा उसको हर में और दूसरे को अंश में, कहानी खत्म। प्रतिशत पूछा तो ठीक है, 100 से गुना, नहीं तो भैया आंसर आ गया। चलिए अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं।
क्वेश्चन नंबर पहला, कितना गुना वाले ना पहला क्वेश्चन है ये। करा एक धनराशि को ए बी सी के मध्य, ए बी और सी के मध्य 3:5 अनुपात और 9 के अनुपात में बांटा गया है। चलिए बांटा गया है, खत्म। यदि बी तथा सी के भागों का कुल अंतर 400 रुपया है, अभी समझा रहे थे बी और सी के भागों का अंतर 400 है। यहां देखो बी और सी के भागों में अंतर कितने का है, 4 का है, तो अंतर के तुलना अंतर से। तो पूछ रहा है ना कि ए अनुपात सी ज्ञात करें, ध्यान दीजिए पूछ रहा है भाई ए अनुपात सी ज्ञात करें, नहीं। अब ध्यान दो, हमें ए निकालना है, तो ए निकालना है तो के से गुना करिएगा 3 से, ये भैया अंतर के तुलना अंतर ही रहेगा। सी निकालना है तो सी निकालना है के से गुना 9 से गुना करिएगा, ये देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तो ए निकालना रहेगा तो 100 गुना 3 करिएगा, ये 300 हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर 100 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, नहीं। अब काटिएगा तो ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, 3 तिया 9, मतलब 1:3 आपका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन हम यही समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रश्न के अंत में कितना गुना, प्रश्न अनुपात में और पूछ भी अनुपात में, जो पहला आपको बताए अनुपात भी, उसी को समझा रहे हैं। तो ये हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि प्रश्न अनुपात में रहे और पूछे भी अनुपात में, तो आप चाहें तो ये निश्चित राशि से कोई संबंध नहीं रखिए, आप डायरेक्ट ये सबसे कोई ओल झोल नहीं करिए, इसको कहानी खत्म करिए। क्यों? क्योंकि ये अनुपात पूछ रहा है, पूछ रहा था हम लोगों से ए अनुपात सी, ये दिया हुआ था ए 3 सी आपका 9, तो सीधे सीधे रख देते आंसर आ जाता है 1:3, कहानी खत्म। यहां जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। कब? जब प्रश्न अनुपात में और पूछे भी अनुपात में। तो अनुपात दिया हुआ था, अनुपात पूछ रहा था, तो सीधे सीधे अनुपात रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नोट नंबर 1 समझाए थे, यही क्वेश्चन था भाई। चलो प्रश्न संख्या 2 आ जाइए। दो संख्याओं का अनुपात m अनुपात n है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है। ध्यान से देखिए कितना गुना लग गया, इसका मतलब ये अनुपात का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन और पेपर की कोई जरूरत नहीं है, खाली ये देख लीजिए कितना गुना के तुरंत पहले का किस में लगा। ध्यान से देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का लग गया है दूसरी संख्या में, तो जिसमें का लगता है हर में, दूसरी संख्या कितना है n, तो दूसरी संख्या हर में, और रेशियो में 2 नाम, तो एक हर में तो एक कहां अंश में, एक नाम m है, तो यानी खत्म। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है, तो m/n गुना है, कहानी खत्म। चलिए ऑप्शन प्रश्न संख्या आ जाइए, ये तीसरा होना चाहिए, दूसरा लिखा गया, माफ करिएगा। चलिए कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात m अनुपात n है। ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, शायद आप लोग सीट उट मारते होंगे ना, या किताब उताब में निकाले होंगे, ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। बहुत वायरल क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का अनुपात m अनुपात n है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का लग गया दूसरी संख्या में, तो दूसरी संख्या चल जाएगा हर में, रेशियो में 2 नाम होते हैं, एक हर में तो एक अंश में, और यहां देखिए प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसीलिए प्रतिशत पूछ रहा है तो k से गुना 100 से गुना कर देंगे, यही हमारा आंसर आ गया, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। करा 3589 रुपया को 3 मित्रों में ABC में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया, तो बताएं कि B का भाग A तथा C के कुल भाग से कितना गुना है। ये देखिए कितना गुना लगा हुआ है, कितना गुना के तुरंत पहले का अथवा से किस में लगा हुआ है, A और C में। देखिए कितना गुना के तुरंत पहले किस में का लग गया, A और C में, तो A और C हर में चल जाएगा, और मतलब प्लस होते हैं, ये तो सबको पता होगा। और एक नाम और कौन है, B, तब B चल जाएगा ऊपर।
तो बोलिएगा सर रेशियो में 2 नाम होता है, आप 3 नाम ले ले हैं। नहीं मेरे भाई, रेशियो में 2 ही नाम होते हैं। 2 से ज्यादा अगर नाम आएंगे तो 2 ग्रुप में बटा हुआ रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बटा हुआ है, बी का भाग, तो एक नाम तो बी हो गया। ए तथा मतलब प्लस होता है, तो ए और सी क्या हो गया, एक भाग, एक 2 ग्रुप हो गया, तो एक ग्रुप में बी आ गया, एक ग्रुप में ए और सी आ गया। का अथवा से किस में लगा, ए और सी में, तो ए और सी नीचे और बी ऊपर। मान पुट करिए, कहानी खत्म करिए। ए और सी, तो ए और सी यहां देख लीजिए, तो 5 2 7, बी कितना है, तो बी 3 है, यानी कहानी खत्म, 3/7 गुना है। ऑप्शन नंबर बी। चलो कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप समझ जाइएगा तो ये बहुत आसान है, और नहीं समझिएगा तो भैया ये बहुत बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। नहीं तो चलिए तो अब आपको हम इतने ही सिखाने आज आए थे कि अनुपातिक राशि क्या होता है, क्या होता है निश्चित राशि। तो बड़े भाई को इजाजत दीजिए, कंटिन्यू कल से करते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।